नमस्कार, वक्त हो गया है न्यूज 100 का। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले को बिना ब्रेक के। कपिल मिश्रा ने तोड़ा अनशन, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। केजरीवाल की शिकायत करने कल जाएंगे सीबीआई और सीबीडीटी के दफ्तर। भ्रष्टाचार के मामलों पर केजरीवाल की शिकायत करेंगे कपिल मिश्रा। बोले केजरीवाल को जेल जाने से भगवान भी नहीं बचा सकता। केजरीवाल की पत्नी सुनीता का ट्वीट, कपिल मिश्रा ने विश्वासघात किया, झूठे आरोप के बीज बोए हैं, अब वही उसे काटेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की मांग, कुलभूषण की फांसी पर तुरंत रोक लगे। कहा पाकिस्तान ने उड़ाई ह्यूमन राइट्स की धज्जियां। हरीश साल्वे ने रखा भारत का पक्ष। कहा 16 बार लगाई गई काउंसलर मदद की गुहार, माता पिता मिलना चाहते थे, नहीं दिया वीजा। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट के सामने जताया डर। हरीश साल्वे ने कहा कुलभूषण को फांसी पर न चढ़ा दिया गया हो। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा पाकिस्तान नहीं होगा कामयाब, हम जाधव की जान बचा कर रहेंगे। कुलभूषण जाधव के लिए देश भर में दुआएं, कानपुर में किया गया हवन। सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक को खत्म करता है तो सरकार मुस्लिमों के लिए लाएगी नया तलाक कानून, केंद्र सरकार ने कोर्ट के सवाल का दिया जवाब। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर आज सुनवाई पूरी हुई। अटॉर्नी जनरल ने की हलाला और बहुविवाह पर भी सुनवाई की अपील। अटॉर्नी जनरल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भविष्य में बहुविवाह और हलाला की सुनवाई के लिए दरवाजे खुले हैं। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में रखा सरकार का पक्ष। कहा ट्रिपल तलाक पर बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों से भी पिछड़ा है भारत। नर्मदा सेवा यात्रा के समापन समारोह में बोले पीएम मोदी, नदियों का संरक्षण पुण्य का काम है, 2022 तक देश के लिए कुछ बड़ा करने का संकल्प लें। पीएम मोदी ने नर्मदा और गुजरात का नाता बताया। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की जनता की तरफ से मध्य प्रदेश का आभार जताया। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को राष्ट्र ऋषि और भारत के लिए वरदान बताया। कहा पीएम कोई काम करते हैं तो दुनिया देखती है, पीएम के आने से नर्मदा अभियान को नई ताकत मिलेगी। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी का मेगा प्लान, 26 मई से देश भर के 500 जिलों में शुरू होगा सम्मेलन। यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला विधानसभा सत्र हुआ शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष का हंगामा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल की ओर फेंके कागज के गोले, सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ी काफी मशक्कत। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अपील का नहीं हुआ असर। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने शुरू की नारेबाजी। विपक्ष ने लगाया उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल होने का आरोप। बीजेपी के विधायकों और सांसदों के व्यवहार से नाराजगी। यूपी विधानसभा में हंगामे पर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह, अखिलेश यादव ने जानबूझकर अपने विधायकों को नहीं रोका। यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा की अखिलेश यादव को नसीहत। कहा हार के तनाव को काबू में रखें। विधानसभा सत्र शुरू होते ही लखनऊ में कर्मचारियों का प्रदर्शन। हजरतगंज में अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर भड़की केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति। कहा जांच की वजह से बोल रहे हैं ऊटपटांग। देश के रेलवे स्टेशन की सुरक्षा चाक चौबंद होने वाली है। निर्भया फंड के तहत 500 करोड़ की लागत से 900 से ज्यादा स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। देश भर के 983 स्टेशन पर 1900 एचडी सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। हिजबुल से अलग हुए आतंकी कमांडर जाकिर मूसा ने जारी किया नया ऑडियो। समर्थन के लिए अलकायदा का शुक्रिया अदा किया। जाकिर मूसा ने कहा कश्मीर में सभी आतंकी सिर्फ शरीयत या शहादत और कश्मीर बनेगा दारुल इस्लाम के नारों पर ही लड़ रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा 2019 में पीएम पद का दावेदार नहीं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सर्वसम्मति से केंद्र सरकार ले फैसला, नहीं तो विपक्ष अपना प्रत्याशी तय करेगा। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बिहार बीजेपी की तैयारी। सुशील मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा 15 दिन तक रात दिन काम करें। यूपी के फतेहपुर में महिलाओं ने विधायक विक्रम सिंह को दिया ज्ञापन। कहा योगी से कहकर ट्रिपल तलाक से दिलाएं मुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार से पूछा सवाल, पेट्रोल पंप में चिप लगाने वालों पर क्या कार्रवाई हुई, कितने लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी में शामिल होने पर गुजरात कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला का बयान, मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी ही रहूंगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शहीद एसटीएफ जवान शुलभ उपाध्याय को दी गई श्रद्धांजलि। रविवार सुबह नक्सलियों के साथ हुआ था एनकाउंटर। जगदलपुर में मारे गए नक्सली कमांडर पर बोली आईजी पुलिस। 25 जवानों की शहादत के बाद विलास को मार गिराने में मिली कामयाबी। कर्नाटक के गडग में यात्रियों से भरी एक बस झील में गिरी। स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से यात्रियों को सुरक्षित निकाला। यूपी के फतेहपुर जिले में अनशन पर बैठे किसान, 13,000 बीघा जमीन यमुना में समाई। किसी सरकार ने नहीं ली ग्रामीणों की सुध।
यूपी के इटावा में लोगों का फूटा गुस्सा, अस्पताल में खड़ी गाड़ी में लगाई आग, सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद भड़के लोग। उत्तराखंड के ऋषिकेश में खतरनाक होती जा रही है रिवर राफ्टिंग, पिछले 5 साल में 135 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। हरिद्वार में कूड़ा डालने पर हुआ विवाद, स्थानीय लोगों ने किया विरोध, अफसरों ने मानी निगम की गलती। यूपी के हाथरस जिले में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला, जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे थे वन विभाग के अफसर। रायपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 3 मजदूरों की मौत हुई, 4 से 5 लोगों के झुलसने की आशंका। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में फ्लाईओवर से गिरी कार, 2 छात्रों की मौत, 5 घायल, पुलिस को ओवर स्पीड का शक। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में अमरकंटक जा रही बस पलटी, 3 लोगों की इसमें मौत हुई, 42 लोग घायल हैं। बिहार के नवादा में 30 फीट गड्ढे में गिरी स्कूल वैन, 14 बच्चे घायल हुए। पटना में निजी अस्पताल में चल रही शराब पार्टी पर छापा, अस्पताल के डायरेक्टर समेत 6 लोग गिरफ्तार, पुलिस को तस्करी का भी शक। रांची में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने किया वादा, झारखंड में खोले जाएंगे 100 जन औषधि केंद्र। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को सुंदर बनाने के लिए सिंगापुर सरकार से करार, विजयवाड़ा से साइन किया गया MOU। तमिलनाडु में ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल, चेन्नई में बसों में की गई तोड़फोड़, परेशान हुए लोग। हैदराबाद में लेफ्ट पार्टियों का तेलंगाना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, धरना चौक को शहर से बाहर ले जाने का विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हरिद्वार में घर में घुसा तेंदुए के शावक की मौत, रेस्क्यू कर जंगल ले जाते वक्त तोड़ा दम। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जल्द शुरू होगा जल अभियान, गांव-गांव जाकर जल संसाधनों की जानकारी जुटाएंगे जलदूत। गुरुग्राम में नॉर्थ ईस्ट की लड़की को अगवा कर चलती कार में किया गया गैंगरेप, वारदात के बाद लड़की को सड़क पर फेंका, आरोपी फरार। गुरुग्राम रेप केस पर बोले सीएम मनोहर लाल, जल्द न्याय दिलाने के लिए सरकार करेगी पहल। गुरुग्राम में हुए गैंगरेप पर बोले पुलिस कमिश्नर, दोषियों की पहचान के लिए फोरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। रोहतक गैंगरेप और हत्या मामले में दोनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, 22 मई को कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली के मालवीय नगर में नौकरी से निकाले गए ड्राइवर ने घर की मालकिन पर किया जानलेवा हमला, जिंदगी और मौत से जूझ रही है महिला। यूपी के बदायूं में रेप के 2 मामले सामने आए, एक मामले में आरोपी गिरफ्तार, दूसरे में हुआ फरार। इंदौर में सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात, एक व्यक्ति पर अपने 2 बच्चों और पत्नी की डंडे से पीट-पीट हत्या करने का आरोप है। यूपी के बागपत में व्यापारियों ने हाईवे को किया जाम, फल व्यवसायी से लूटपाट का किया विरोध। बिहार के दरभंगा में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को मार डाला, प्रेम प्रसंग के खुलासे के डर से उठाया कदम, आरोपी फरार। यूपी के देवरिया में हत्यारों ने दिखाई हैवानियत, नरेगा मजदूर पति पत्नी की गला काटकर हत्या की। यूपी के बलरामपुर में जेल से छूटे दबंगों ने शादी समारोह में मचाया उत्पात, मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल से कराई शादी। यूपी के संभल में IPL क्रिकेट मैच के दौरान सट्टेबाज अरेस्ट किया गया, 1.25 लाख की नकदी बरामद हुई है। यूपी के मुरादाबाद में पति ने पत्नी को पीट-पीट कर मार डाला, मर्डर के बाद किया सरेंडर, रोज-रोज मारपीट से परेशान थी महिला। यूपी के गाजियाबाद में युवाओं ने उठाया शहर की दीवारों को साफ करने का बीड़ा, गंदी दीवारों को साफ कर बना रहे हैं पेंटिंग। SL ग्रुप के 90 साल पूरे होने पर दिल्ली में भव्य समारोह, दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शामिल हुई जानी मानी हस्तियां। समारोह में GST फाउंडेशन का ऐलान, ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा और उनके भाइयों ने निजी कंपनी से 5,000 करोड़ रुपए देकर फाउंडेशन की शुरुआत की। SL ग्रुप के यंग एट 90 को किया गया सेलिब्रेट, डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा GST फाउंडेशन के जरिए लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों SL ग्रुप का सारथी अभियान लॉन्च किया गया। समारोह में सीएम मनोहर लाल, अजीत डोवल सहित सैकड़ों मेहमान शामिल हुए। SL ग्रुप के 90 साल के जश्न में शामिल पीएम मोदी ने कहा SL परिवार भारतीय परंपरा की मिसाल है। आ गया नए जमाने का ATM, बिना डेबिट कार्ड कैश निकालने और जमा करने की सुविधा, सिर्फ अंगूठे से होगा ट्रांजैक्शन। नकली नोट डाला तो जब्त हो जाएगा, बिजली पानी का बिल भी होगा जमा। ICICI बैंक ने सस्ता किया होम लोन, 30 लाख तक के होम लोन पर मिलेगी 0.3% की छूट, नई दरें आज से लागू। साइबर अटैक पर CERT ने जारी की एडवाइजरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, RBI, BSE समेत 25 संस्थाओं को किया गया अलर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, कुछ ATMs को बंद किया गया। आईफोन की 10वीं सालगिरह पर एप्पल इस साल सितंबर में लॉन्च करेगा 3 नए आईफोन, 10th एनिवर्सरी एडिशन भी बाजार में उतारा जाएगा। बाजार नए रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंचा, मिड कैप इंडेक्स पहली बार 15,000 के पार, सेंसेक्स 134 और निफ्टी 44 अंक चढ़कर बंद। मेटल, रियलिटी, फार्मा, बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। एशिया में साइबर अटैक से फिर प्रभावित हुआ व्यापार जगत, आगे भी बड़े हमलों की आशंका।
रैंसमवेयर अटैक से चीन में ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज प्रभावित हुई। गैस स्टेशंस पर मची अफरा तफरी। नॉर्थ कोरिया ने मीडियम से लॉन्ग रेंज तक मार करने वाले एक नए मिसाइल की टेस्ट की पुष्टि की है। यूएन में अमेरिका की राजदूत ने इसे किम का पागलपन करार दिया। जापान ने नॉर्थ कोरिया के नए मिसाइल टेस्ट को बताया नया खतरा। कहा नॉर्थ कोरिया के इस कदम पर चीन और रशिया से करेंगे बात। मदर्स डे के मौके पर वेनेजुएला में प्रदर्शनकारी मदर्स ने सैनिकों से की मांग, राष्ट्रपति का समर्थन करना छोड़ने को कहा। न्यूयॉर्क में यहूदियों के एक मंदिर में लगी आग को बुझाने में फायर फाइटर्स को 2 घंटे का वक्त लगा। आग लगने की वजह तलाशने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। मलेशिया में कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर स्मगलिंग कर ले जा रहे 330 कछुए जब्त किए गए हैं। मेडागास्कर से लाए जा रहे थे ये कछुए। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मरने वालों की तादाद 30 पहुंची। एक मस्जिद के भीतर शरण की मांग कर रहे थे नागरिक। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज का समर्थन किया। कहा राजनीति और विदेश नीति के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक रवैये से सहमत हूं। 25 साल की साइंटिस्ट क्यारा बनी मिस यूएसए 2017। लगातार दूसरे साल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से चुनी गई है मिस यूएसए। आईपीएल 10 में कल से शुरू होगा प्लेऑफ मुकाबलों का सिलसिला। पहले क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट के बीच टक्कर। मुंबई में रात 8 बजे खेला जाएगा मुकाबला। किंग्स 11 पंजाब की हार पर भड़के कोच वीरेंद्र सहवाग। कप्तान ग्लेन मैक्सवेल पर उतारा गुस्सा। कहा कप्तान के तौर पर नहीं निभाई जिम्मेदारी। आईपीएल 10 में दिल्ली डेयरडेविल्स की हार से निराश है कोच राहुल द्रविड़। कहा ज्यादातर जीते हुए मैच गंवाने की वजह से टीम प्लेऑफ मुकाबलों में पहुंचने में नाकाम रही। रोसेइयो टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराकर पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज में पहली बार जीती टेस्ट सीरीज। शानदार जीत के साथ मिसबाह उल हक और यूनुस खान ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को सुदीरमन कप वर्ल्ड मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन का भरोसा। ऑस्ट्रेलिया में 21 मई से शुरू होगा पहले राउंड का मुकाबला। 8 साल के लंबे ब्रेक के बाद अपने फैन से मिल रहे हैं सुपरस्टार रजनीकांत। घर के बाहर फैंस की लंबी कतारें देख सकते हैं। फैंस के बीच कहा ईश्वर ने चाहा तो पॉलिटिक्स में लूंगा एंट्री। अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच के प्रमोशन में जुटी प्रियंका चोपड़ा। मियामी में अपने बेवॉच टीम के साथ किया फिल्म का प्रमोशन। बड़ी तादाद में फैंस रहे मौजूद। प्रियंका चोपड़ा का ड्वेन जॉनसन के साथ किसिंग की तस्वीरें वायरल हुई। फिल्म बेवॉच के प्रमोशन के दौरान अचानक पहुंचे थे जॉनसन। तलाक के बाद मलाइका अरोड़ा को खान सरनेम लगाने से ऐतराज। एक प्रमोशनल इवेंट में सरनेम हटाने को कहा। कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने दीपिका पादुकोण हुई रवाना। कई प्रमोशनल इवेंट्स का हिस्सा बनेंगी। संजय दत्त के घर पार्टी में बॉलीवुड स्टार्स का जमावड़ा देखने को मिला। शेखर सुमन और आर माधवन भी पार्टी में हुए शामिल। माधुरी दीक्षित आज मना रही हैं अपना 50वां जन्मदिन। फैंस और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी।